अभी हम समझेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को थोड़ा सा समझते हैं, एकदम आराम से समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में दो वर्ड्स आते हैं, एक इलेक्ट्रो एक मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिक, समथिंग रिलेटेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दिस इज समथिंग रिलेटेड विद मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम बात करें, हमने 12th की स्टार्टिंग में करी थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि लेट सपोज आप कोई चार्ज रख रहे हैं, तो वो क्या करता है, अपने अराउंड एक ऐसा दायरा क्रिएट करता है, उस जिस दायरे में अगर आप किसी और चार्ज को लेकर आते हो तो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो उस फोर्स को हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए डिफाइन कर दिया, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं जैसे कि अगर आप एक चार्ज को देखो तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसके दूर होता है। अगर कोई नेगेटिव चार्ज हो तो वो उसके पास होगा, अब यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि इस बात से कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स है वो एक चार्ज है, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज है। इसी चैप्टर में हमने एक और बात पढ़ी थी कि अगर मेरे पास कोई चार्ज है, वो अगर मूव कर रहा है तो वो अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। इस चीज़ को हमने मैग्नेटिज्म में काफ़ी अच्छे से पढ़ा था। कैसे कि मेरे पास अगर एक करंट कैरिंग वायर है, उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज ही तो फ्लो कर रहा है। अगर चार्ज फ्लो है तभी तो याद करो कि यहाँ पे इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल से हमने क्या निकाला था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, कुछ इस प्रकार से। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई चार्ज है मेरे पास, वो अगर मूव कर रहा है तो एक तो वो अपनी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, एंड दूसरा अगर ऐसे मूव कर रहा है तो वो इस तरीके से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। ध्यान दें, यहाँ पर ये जो आपका तार है ये होता तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इसलिए इसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो जीरो आता है। लेकिन जब मैं एक आइसोलेटेड चार्ज की बात करती हूँ तो उसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, कभी वो प्रोडक्शन कर रहा है, एंड साथ के साथ वो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का भी प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक, बात क्लियर हो गई। यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड का जो है वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग बायोट-सावर्ट लॉ। आपको याद होगा कि मैग्नेटिज्म के चैप्टर में हमने एक एम्पीरियन लॉ भी पढ़ा था, क्यों, क्योंकि बायोट-सावर्ट लॉ फेल हो गया था। तो थिन जो करंट कैरिंग वायर बस उन्हीं के लिए ही था, तो फिर एम्पियर लॉ आया था, अगर आपको याद हो तो। उसमें हम क्या किया करते थे कि लेट सपोज आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, एंड आप जानते हो कि उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस तरीके से उसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा, ठीक है। अब इसमें एम्पीरियन ने क्या किया था कि बोला कि अगर तुम इस तरीके से एक लूप बनाते हो एंड उस जगह पे एक छोटा सा डीएल एलिमेंट लेते हो, और जब मैग्नेटिक फील्ड का भी ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई सर्टेन वैल्यू आएगा, एंड हर उस एलिमेंट को क्या कर देते हो, इंटीग्रेट कर देते हो ओवर दी लूप, तो वो बराबर आता है म्यू नॉट एंड आई इंक्लोज, जो कि इस पूरे एरिया में आई जो इंक्लोज्ड है वो आप इंक्लूड करते हो, आपको ये पता चल जाता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे प्रोड्यूस हुई है। ये आपको बात समझ में आई। तो मेन फंडा जो हमने इन दो चैप्टर्स में ये पढ़ा है कि अगर मेरे पास कोई चार्ज है जो कि मूव कर रहा है, सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ ए मूविंग चार्ज। ध्यान देना कि मैंने वर्ड प्रोड्यूस यूज़ किया है, इसके बाद अब मैं इंड्यूस वर्ड यूज़ करूँगी, सो बी केयरफुल। इसके बाद वाले चैप्टर ईएमआई में हमने ये देखा था कि लेट सपोज आपके पास कोई ना इस तरीके से एक मान लेते एक एरिया है जिसमें क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस की अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और उसको मैं बढ़ा रही हूँ, तो आप जानते थे कि मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में बढ़ रही तो क्रॉस में बढ़ने नहीं देता था, तो डॉट में हम लोग चीज़ें लाते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से यहाँ पे इंड्यूस होता था। एग्जैक्टली ये इंड्यूस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पे मैंने ध्यान दो, मैंने यहाँ पे इंड्यूस वर्ड यूज़ किया, इससे पहले मैंने प्रोड्यूस यूज़ किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, इससे फिर ईएमएफ इंड्यूस होता था, इससे फिर आपका करंट भी आप जानते थे इंड्यूस होता है, बाकी सारी बातें। लेकिन इतना हमें समझ में आ गया कि भाई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से हम
हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करा सकते हैं। प्रोड्यूस तो सिर्फ चार्ज ही करेगा, प्रोड्यूस एंड इंड्यूस में मैं क्यों आपको डिफरेंशिएट कर रही हूँ, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मूविंग चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी, लेकिन अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक फील्ड जो कि चेंजिंग है, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कराया जा सकता है। जो चैप्टर EM वेव्स है, इसमें हम बेसिकली ये पढ़ते हैं। जैसा एक चीज़ मैं आपको एक बार और बताना चाहूँगी, जैसे सपोज यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, इस मैग्नेटिक फील्ड को मैं बढ़ा रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक लूप को एज्यूम कर रखा है, तो क्या इस लूप में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, अगर मैं इसको बढ़ाऊंगी तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा? अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा? EM वेव्स में हम जस्ट इसका उल्टा करते हैं, हम लोग यहाँ पे लाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस बार चेंज करता है, मतलब लेट्स सपोज मैं बोल रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है, तो ऐसे में अगर आप यहाँ पे एक लूप को एज्यूम करोगे तो उस लूप के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इस बार वो चेंज कर रहा है, एंड ऐसे में आप ये पाओगे कि मैग्नेटिक फील्ड इस बार इंड्यूस हो रहा है। यस, दैट्स द थिंग, मैंने इंड्यूस बोला। तो जब सिंपल सी कहानी बात समझ में आती है कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करना, तो जो फंडामेंटल सोर्स है वो तो आपका मूविंग चार्ज ही है, फिर चार्ज है ना। लेकिन जब बात आती है कि आप किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकते हो, सो वी टॉक अबाउट द इंड्यूस्ड पार्ट। ओके, तो ये कहानी हम लोग EM वेव से पढ़ते हैं। अच्छा, ये चीज़ का तो आपने एक्सपेरिमेंटली देखा है कि वो कॉयल वाला सिस्टम, कॉयल मैग्नेट सिस्टम, हम यहाँ पे एक कॉयल लेते थे, गैल्वेनिक को कनेक्ट कर देते थे, एक बार मैग्नेट आया था, उससे मैग्नेटिक फील्ड आता था, उसको हम लोग V वेलोसिटी से आगे मूव करते थे, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता था, तो फ्लक्स चेंज होता था, तो EM इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता था। इसका क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, यही हम EM वेव से पढ़ेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ पे उसका हम देखते हैं कैसे यहाँ पे ये चीज़ें होंगी। तो क्या होता है कि यहाँ पे हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो धीरे धीरे यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट होता है। अगर आपको याद हो फॉर्मूला I इज इक्वल टू क्या था, I0 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस सॉरी I इज इक्वल टू नहीं Q सॉरी, मेरा Q लिखने का मकसद, Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ, यानी कि धीरे धीरे यहाँ पे करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज धीरे धीरे एक्यूमुलेट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पे Q चार्ज इंड्यूस हुआ है, हाँ मतलब Q चार्ज फ्लो के यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, तो उससे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड है? हाँ, क्योंकि चार्ज तो प्रोड्यूस कर सकता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। और क्या सोचो यहाँ पे कि एक मेरे पास क्या है, एक लूप है यहाँ पे, इस लूप के थ्रू आप क्या मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आप निकाल सकते हो? बिल्कुल, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DA। अब जब आप जानते हो कि जैसे जैसे करंट फ्लो कर रहा है तो चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही बढ़ेगी, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ेगा, एंड ऐसे में आप ये पाते हो कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से इंड्यूस होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है तो मतलब अगर आप कोई कंपास को इधर लेकर आओगे तो उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। अब आज तक लोगों को क्या लग रहा था कि यार करंट कैरिंग वायर जो है वो ही बस क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो अगर आप यहाँ पे कंपास लगोगे तो यहाँ पर डेफिनेट डिफ्लेक्शन होगा। लोगों को नहीं पता था कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन होगा कि नहीं, लेकिन जब उन्होंने यहाँ पे कंपास लाया तो उनको यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन होती है, ठीक है। मैक्सवेल ने ये सारी बातें कही थी। तो इस चीज़ से आपको ये समझ में आना चाहिए कि फॉर सपोज मैं ऐसे बोल रही हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड आपका इस तरीके से था, EMI की बात चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से था, वो था। यहाँ पे अगर आप एक लूप को एज्यूम करते हो तो इस लूप में अब मैंने बोल दिया क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता था। क्या बढ़ता था? मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ता था। उस मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ने के कारण यहाँ पे क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता था। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इंड्यूस होगा तो अब ध्यान से सुनना। अब मैं क्या कर रही हूँ कि यहाँ पे मैं एक ना मान लो एक और लूप को एज्यूम कर रही हूँ। अब फील लेने के लिए मैं इसको थोड़ा बड़ा बना देती हूँ, ये देखो ये। अब मैंने बोल दिया कि मैं किसी के
मदद से मैं क्या कर रही हूँ, मैंने कोई एक ऐसा सेटअप क्रिएट करूँ कि भाई मैग्नेटिक फील्ड को मैं कॉन्स्टेंट मतलब अलग अलग तरीके से चेंज करूँ, तो फिर ईएमएफ इंड्यूस जो होगा, सॉरी नॉट ईएमएफ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस होगा, सॉरी यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस का वैल्यू भी हर टाइम चेंज करेगा। एंड अगर ऐसा होगा तो क्या इस लूप के थ्रू अगर आप ध्यान से सोचोगे, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, ऊपर से देखने में आपको ये दिखेगा कि भाई मेरे पास ये लूप है एंड यहाँ पर अंदर क्रॉस की तरफ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। एंड ऐसे में आपने क्या बोला कि मान लेते हैं अपने किसी तरीके से यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दिया, तो ऐसे में क्या होगा, इस लूप के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बढ़ेगा। ऐसे में फिर कौन इंड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो आप देख रहे हो कि चेंजिंग देखो ध्यान से, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा एंड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से हमने अगेन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करा, क्रिएट करा। एंड ये प्रोसेस चलता रहता है। एंड अगर आप ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, आपको दिख रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड आपका एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ एक्स वाई प्लेन में है। तो अब मैं आपसे पूछूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ किस डायरेक्शन में। अच्छा चलो ये तो इंड्यूस नहीं था ना, तो प्रोड्यूस था, तो इसको भूल जाओ, थोड़ा सा इस इंड्यूस वाले को देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कौन से प्लेन में हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस कौन से प्लेन में हुआ है, ये वाला प्लेन। ये कौन सा प्लेन है, ये प्लेन है आपका वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ। एंड जब मैं बात करती हूँ मैग्नेटिक फील्ड, तो बताओ कौन से प्लेन में हुआ है, एक्स वाई प्लेन में हुआ है। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। एंड ये प्रोसेस कॉन्स्टेंटली चलता रहता है। जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में देखो उनका प्लेन परपेंडिकुलर होता है। एंड यही इसी तरीके से क्या होता है, हमारा ईएम वेव्स बनता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक्चुअली में होता क्या है कि कोई एक चार्ज होता है इसमें जो कि इस तरीके से यहाँ पे ऑसिलेट करता है, ऑसिलेट करता करता ये आगे बढ़ता है, ऑसिलेट करता करता ये आगे बढ़ता है, तो आपको एक ऐसा वेव सा नजर आता है। ठीक है, ऐसे में क्या होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से वारी करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से प्रोड्यूस होगा। अरे मान लो ना ये चार्ज है, वो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब इससे क्या होगा कि जगह जगह पर आप देख रहे हो कि हर बार अगर वो ऐसा ऑसिलेट करेगा, ऐसे बहुत सारे चार्ज होंगे, तो फिर क्या होगा कि इलेक्ट्रिक इस जगह पे कभी अभी जैसे मान लीजिए अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, कुछ समय बाद मान लीजिए चार्ज आपका ऊपर पहुंच गया एंड फिर ये ऐसे ग्राफ हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब पहले ग्राफ ऐसे था, राइट। अब धीरे धीरे क्या होगा, ग्राफ मतलब ऐसे ये आगे बढ़ेगा, तो आप उसको अगर ऐसे आगे बढ़ाओगे तो क्या इस जगह का जो पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा था तो क्या अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी कर रहा है। तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के वैरी करने के कारण यहाँ पे इसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है इस तरीके से। एंड इस तरीके से आपका जो है चार्ज प्रोपोगेट करते हैं। हम लोग इस तरीके से कह सकते हैं कि जो ईएम वेव्स यहाँ पर जो प्रोड्यूस हुआ है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपस में परपेंडिकुलर है, इस तरीके से आपका ईएम वेव्स क्या हो रहा है, प्रोड्यूस प्रोपोगेट हो रहा है, उस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो दैट्स द फीलिंग ऑफ ईएम वेव्स, एंड इस तरीके से ईएम वेव्स क्रिएट